हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में 20 रिट डली हुई थी, याचिकाएं थी। और याचिका थी कि जो समलैंगिक विवाह है उसको क्या मिल जानी चाहिए, कानूनी मान्यता। समलैंगिक किसी की मर्जी है, कोई कैसे ही रह सकता है, ये फ्रीडम है। 377 जब से हटी है, ये अपराध नहीं है। लेकिन वो विवाह को कानूनी मान्यता के लिए 20 जो है याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी, जिनके डिसीजन जो है, जिनका कल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया उस पर, जो उन याचिकाओं को सुनकर, जिनके बारे में हम जानेंगे। बाकी तो ये 366 पेज का जो है जजमेंट है, वो तो उसकी PDF अगर किसी को चाहिए तो वो अवेलेबल हो सकती है, मेरे पास है। बाकी अब हम देखते हैं समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। और नई दिल्ली में मंगलवार को समलैंगिक विवाह प्रकरण पर निर्णय सुनाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश CGI चंद्रचूड़ VI चंद्रचूड़ ने क्या किया है कि न्यायाधीश हेमा कोहली और SK कौल और SR भट्ट और PS नरसिम्हा, यानी कि ये 5 जजेस की बेंच थी। और उन्होंने क्या कहा है, अभी आइए हम ये सुनते देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत कानून नहीं बना सकती, यानी कि उनका मानना ये है, ऐसे मानते हुए उन्होंने उसको ठुकराया है कि जो कोर्ट है वो कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि कानून बनाने का काम जो होता है वो किसका होता है, संसद का होता है, विधायिका का होता है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया है। और कोर्ट ने क्या कहा है, ठुकराते हुए कहा है कि अदालत कानून नहीं बना सकती है। वो क्या कर सकती है, अदालत सिर्फ कानून की क्या कर सकती है, व्याख्या कर सकती है। अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकती है, और कानून बनाने का कार्य किसका है, विधायिका का है। विवाह क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। शादी क्या एक मौलिक अधिकार है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो शादी है, शादी मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को रोजमर्रा की जिंदगी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय समिति गठित कर उनके खाते में नॉमिनी, सेवानिवृत्त लाभ आदि के मुद्दों पर विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा, क्या कहा है कि आप शादी नहीं कर सकते, शादी को कानूनी मान्यता नहीं है। वैसे आप शादी कर सकते हो, लेकिन कानूनी मान्यता उसको नहीं है। लेकिन उसमें आप खाते में आप अपने पार्टनर को नॉमिनी बना सकते हो, या फिर अगर एक की डेथ हो जाए तो दूसरे को उसकी डेड बॉडी दी जा सकती है। और बहुत सारे उन्होंने बोला है। और केंद्र सरकार को क्या कहा है कि इनकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए इनके क्या करना चाहिए, मुद्दों पर विचार करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है, समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार है। ठीक है, साथ रहने का अधिकार, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया चाहिए। अब उनको साथ रहने का अधिकार है, शादी नहीं कर सकते, साथ रह सकते हैं, तो उनको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये केंद्र सरकार से कहा है। मौजूदा कानून, यानी कि जो समलैंगिक विवाह को के लिए जो कानून है, ये न्यायशास्त्र और व्यक्तिगत अधिकार को व्याख्या करने वाला जो ये फैसला था, चीफ जस्टिस VI चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा, ये जस्टिस चंद्रचूड़, संजय किशन कोहली और रविंद्र भट्ट और हीमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने ये 5 ने सुनाया है। और जो 366 पेज का क्या है, फैसला है। और उस फैसले में 5 न्यायाधीशों में से 4 ने अलग अलग फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 याचिकाएं थी, यानी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के लिए 20 क्या थी, 20, यानी कि 20 याचिकाएं थी, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख दिया था। 11 मई में वो उन्होंने सारा एकदम करने के बाद उसको सुरक्षित रख दिया। और पीठ ने 4 अलग अलग फैसले सुनाने में करीब 2 घंटे का समय लिया। यानी कि ये जो फैसला सुनाया है कल मंगलवार को, इसमें कम से कम 2 घंटे का समय लिया है।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा है, नहीं उन्होंने कहा है 247 पेज के फैसले में कहा है कि कोर्ट आदेश निर्देश जारी करते वक्त विधायिका के क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। इन याचिकाओं में कानूनी मान्यता न देने का एक ही कारण था कि जो कानून बनाने का काम है वो किसका है, कानून बनाने का काम है विधायिका का, और जो कोर्ट है, कोर्ट आदेश या निर्देश जारी जब भी करेगी तो उसमें वो किस विधायिका के क्षेत्र अधिकार में अतिक्रमण नहीं कर सकती है, और ये लॉ बनाने का कार्य किसका, विधायिका का। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि संविधान स्पष्ट रूप से शादी के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता। कानून द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर इस संस्था को मौलिक अधिकार के दायरे तक नहीं बढ़ाया जा सकता। इन्होंने कहा है कि इस चीज़ को कानून के दायरे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह अदालत ने ना तो विशेष विवाह अधिनियम को संवैधानिक वैधता को रद्द कर सकती है, और ये अदालत क्या है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको क्या नहीं कर सकती, रद्द नहीं कर सकती है। इसके बाद जो है उन्होंने कहा है ना ही उसके प्रावधानों को फिर से व्याख्या कर सकती है, और जो विशेष विवाह अधिनियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके जो प्रावधान हैं उनको फिर से वो क्या नहीं कर सकती है, फिर से उनकी व्याख्या नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी अपनी सीमाएं हैं, क्या ऐसा करना न्यायिक कानून देने जैसा होगा। उन्होंने कहा है कि न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते वक्त कोर्ट को विशेष तौर पर उन मामलों में दूर रहना चाहिए जो नीति को प्रभावित करते हों। न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते वक्त उन्होंने एक बात कही है कि विशेष तौर पर उन मामलों से दूर रहना चाहिए जो नीति को प्रभावित करते हों और विधायिका के क्षेत्र अधिकार में आते हों। उनके दो ग्राउंड थे कि वो नीति को प्रभावित कर रहा है, यानी कि समलैंगिक जो विवाह को वैधता देने वाला अगर वो कानून पर कुछ करते हैं तो वो तो एक विधायिका के क्षेत्र अधिकार में आता है, दूसरा नीति को प्रभावित करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने ये कहने के बाद में विषमलिंगी किन्नरों को शादी का अधिकार है वाले बात पे भी उन्होंने कहा है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। इसी फैसले में एक चीज़ और आई कि जो समलैंगिक विवाह जोड़े सिर्फ शादी को तो मान्यता दी नहीं है, लेकिन उनको क्या है, उनको बच्चे गोद लेने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला दिया। 2 जजिस ने बच्चा गोद ले सकते हैं ये फैसला दिया, और 3 जजिस ने दिया कि बच्चा गोद नहीं ले सकते। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। समलैंगिक जोड़ों को सुप्रीम कोर्ट ने शादी को कानूनी मान्यता की मांग ठुकराए जाने पर ही झटका नहीं लगाया, बल्कि जोड़े को बच्चा गोद लेने से भी झटका लग गया। यानी कि बिना शादी के तुम्हें रहना है, तुम रह सकते हो, लेकिन अब बच्चा गोद नहीं ले सकते हो। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 3-2 के बहुमत से दिए गए फैसले के मुताबिक समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। उनको बच्चा लेने का अधिकार नहीं है, उनको शादी का अधिकार नहीं है। अभी आगे चलते हैं क्या क्या और अधिकार नहीं है। 5 न्यायाधीशों में प्रधान न्यायाधीश वी आर चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कोहली और अविवाहित जोड़े के बच्चा गोद लेने पर रोक लगाने वाली सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि कारा के रेगुलेशन, यानी कि उनका रेगुलेशन 5-3 के भेदभाव वाला बताते हुए गलत ठहराया। जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कायरा के नियम 5-3 को वैध ठहराते हुए अपने फैसले में कहा है कि इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस भट्ट के फैसले में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस सीमा कोहली ने भी सहमति जताई है। कोर्ट ने के समक्ष कायरा के रेगुलेशन 5-3 का मुद्दा भी विचार के लिए था, यानी कि वो गोद लेने वाली बात उसमें थी कि वो बच्चा गोद ले सकते हैं। तो उसमें 3-2 के बहुमत से अब ये कायरा यानी कि एक एक्ट है, उसका रेगुलेशन है 5-3, उसके मुद्दे पर भी इन्होंने विचार करी थी। समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता की मांग करने वाली याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कायरा का यह नियम अविवाहित जोड़ों के बच्चा गोद लेने पर रोक लगाता है। ये समलैंगिक नहीं, कैसे भी अविवाहित अगर जोड़ा है तो वो अगर बच्चा गोद लेना चाहता है तो वो कायरा का 5-3 जो है उस पर रोक लगा देता है।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस नियम को गलत बताते हुए फैसले में कहा कि यह नियम विवाहित और अविवाहित जोड़े के बीच भेद करता है। जस्टिस कोहली ने कहा कि ये विवाहित और अविवाहित में क्या कर रहा है, भेद कर रहा है, यानी कि वो अंतर कर रहा है, क्योंकि वो विवाहित को तो बच्चा गोद लेने की परमिशन कर रहा है, लेकिन अविवाहित को बच्चा गोद लेने की परमिशन नहीं दे रहा है। इस भेद का कोई तार्किक आधार नहीं है। ज्ञात हो कि कायरा का यह नियम बच्चा गोद लेने के मानक नियम तय करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी जोड़े को बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनके बीच 2 साल के स्तर वैवाहिक रिश्ते ना हो। मतलब उनके अगर विवाह में वो 2 साल तक रह गए हों, उसके बाद ही उनको क्या किया जाएगा, बच्चा गोद वो ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ रिश्तेदारी में स्टेप पेरेंट्स के गोद लेने में इसमें छूट है कि वो लोग ले सकते हैं। यानी कि अनमैरिड लोग अपने रिश्तेदार में किसी का बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन अदर नहीं ले सकते, अदर बच्चे को गोद नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि कायरा का नियम कहता है अविवाहित जोड़े मिलकर बच्चा गोद नहीं ले सकते। इस नियम से न सिर्फ विषमलिंगी जोड़ों को हित प्रभावित है, बल्कि इसका असर समलैंगिक जोड़ों पर भी पड़ता है, क्योंकि राज्य ने अभी तक समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता नहीं दी है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है अविवाहित जोड़े जिसमें, अब इसके बाद हम सीधा देखेंगे, विशेष विवाह अधिनियम रद्द करने की मांग भी उन्होंने करी थी। 3 मांग जो है इन याचिकाओं में की गई थी। पहली तो मांग थी कि शादी को कानूनी दर्जा दिया जाए, दूसरा बच्चा गोद लेने का अधिकार, तीसरा विशेष विवाह अधिनियम जो है उसमें या तो हम जो लोग हैं यानी कि जो समलैंगिक लोग हैं उन लोगों को जोड़ा जाए, या फिर क्या कहते हैं, उनकी मान्यता थी कि हमें जोड़ लिया जाए उसमें। अगर आप हमें नहीं जोड़ रहे हैं तो विशेष विवाह अधिनियम को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। उनकी ये मांग थी। तो विशेष विवाह अधिनियम रद्द कर सकते सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का आदेश देने से इनकार करते हुए फैसले में कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम को रद्द नहीं कर सकते। आपको तो विवाह मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को जो समलैंगिक जोड़े हैं आपको हम कानूनी मान्यता तो नहीं दे सकते, लेकिन जो आप मांग कर रहे हो कि विशेष विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको रद्द नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है, चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोगों को शादी करने का अधिकार देने के लिए लाया गया। विशेष विवाह अधिनियम का मतलब है कि जो धर्म अलग है, जाति अलग है, उन लोगों की शादी करने के लिए ये एक्ट आया है। तो देने के लिए अगर विशेष विवाह अधिनियम के इस आधार पर रद्द घोषित किया जाता है तो इसमें समलैंगिकों को शादी की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर मान लो समलैंगिक को शादी की इजाज़त नहीं दी गई और इसलिए हम विशेष विवाह अधिनियम रद्द करते हैं, तो भारत आज़ादी से पहले के युग में चला जाएगा जिसमें भिन्न धर्म और भिन्न जाति के 2 लोग शादी करके अपने प्यार का उत्सव नहीं मना सकते। यानी कि अगर हम इस बेस पे अगर इसको रद्द करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आज़ादी से पहले के समय में चला जाएगा, और जहाँ जो है अलग धर्म और अलग जाति के लोग शादी नहीं कर सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस फैसले का प्रभाव न सिर्फ राष्ट्र की वापस इस युग में ले जाना है जबकि सामाजिक असमानता और धार्मिक असमानता युग में भी डूब जाए, बल्कि अदालत को भेदभाव और पूर्वाग्रह खत्म करने में की कीमत पर दूसरे का चयन करने की ओर भी धकेलता है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि विशेष विवाह अधिनियम को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की इजाज़त नहीं दी गई है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।